अस्सलाम वालेकुम। तो मैं रिसेंटली नोट्स प्रिपेयर कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा सवाल है जो मिस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बोला था। और ऊपर से काफ़ी इसमें जो है वो मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट्स ही है, बस स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन उसको नोट्स में लिखना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने जो खुद उसको बनाया हुआ है तो इसको मैं हल्का सा एक्सप्लेन करके डाल दूँगा। बाकी ये मैं लिंक भी इसका शेयर कर दूँगा जो कि मैंने इसको एक्स के रीडर पे बनाया हुआ है, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें, देख सकें आप, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो दैट्स वाई इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें है क्या क्या, आखिर ये क्या पूरा प्रोसीजर है। डेडलॉक अवॉइडेंस का ये पूरा प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मैं फ़िलहाल आपके सामने स्लाइड दे रहा हूँ इस तरह से। ये रहा। तो इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास देखने की है, वो ये है कि हमारे पास इसमें चार किस्म की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास रिसोर्स वेक्टर होता है, एक अवेलेबल वेक्टर होता है, और तीसरा हमारे पास क्लेम मैट्रिक्स, और चौथा एलोकेशन मैट्रिक्स। तो रिसोर्स आपके पास वो होते हैं कि आपके पास सिस्टम में कितने टोटल रिसोर्सेज मौजूद हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हम लोग इसमें डील कर रहे होंगे। तो ये बस ये डिफाइन कर रहा होता है कि कितना आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। अवेलेबल वेक्टर जो है वो ये दिखा रहा होता है कि आपके पास इस वक्त अवेलेबल कितने हैं, यानी कि आपने कितने किसी को दे दिए हैं। किसी एक प्रोसेस को अगर आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास अ, 6 टोटल आपके रिसोर्सेज थे, लेकिन आपने जो है वो फॉर एग्जांपल इसमें से 4 दे दिए किसी को, किसी प्रोसेस को, तो आपके पास कितने बचे? 1। तो ये जो 1 बचा है ना, ये आपको अवेलेबल मैट्रिक्स दिखा रहा होगा, बस यही है इसका। और क्लेम मैट्रिक्स ये है कि हर प्रोसेस को कितने कितने जो है वो रिसोर्सेज चाहिए, उसकी अमाउंट उसमें मैंशनड होगी। क्लेम मैट्रिक्स ये हमें बता रहा होता है। और ये कि एलोकेशन मैट्रिक्स में बता रहा होता है कि भाई जितना एक मैट्रिक्स का क्लेम है, उसको मैं कितना दे चुका हूँ रिसोर्स जो है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मौजूद है, प्रोसेस 1 है, और इसका रिसोर्स 1, रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3, राइटिंग को ज़रा देख लीजिएगा आप लोग। तो उसमें जो है वो इसकी क्लेम क्या है? 6 है, 5 है और 4 है, ये इसकी क्लेम है फॉर एग्जाम्पल। अब इसको जितने अलॉट कर चुका है ये, इसने इसके लिए एक अलग मैट्रिक्स बना होगा हमारे पास, ये एलोकेशन हो जाएगा। तो ये बोलेगा कि भाई मैंने प्रोसेस 1 के रिसोर्स 1 को जो है वो 5 दे दिए हैं ऑलरेडी, और रिसोर्स 2 के, प्रोसेस 1 के रिसोर्स 2 को मैंने जो है वो 3 दे दिए हैं, और रिसोर्स 3 के 4 को, मतलब प्रोसेस 1 के रिसोर्स 3 को मैंने 7 दे दिए हैं। और ये मैंने गलत लिखा है जानबूझ के, तो ये बताने के लिए आपको कि एलोकेशन की वैल्यू कभी क्लेम वाली की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसको जो है वो आपने ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा हो कि प्रोसेस ने जो है वो क्लेम 4 का किया हुआ है रिसोर्स, और आपने जो है उसको 7 असाइन कर दिया, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये ऐसा हो नहीं सकता। जो कि इसमें भी लिखा हुआ है कि नो प्रोसेस एलोकेटेड मोर रिसोर्सेज ऑफ एनी टाइप देन द प्रोसेस ओरिजिनली क्लेम टू नीड, मतलब जितने उसने क्लेम किया उससे ज़्यादा उसको अलॉट नहीं कर सकते। तो ये जो है वो रूल एक बेसिकली बने हुए हैं, और बाकी 3 और रूल्स भी हैं, अगर देखना चाहें तो देख लें। तो इसका हम लोग प्रोसेस जो है वो अब डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें पूरा ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। इसमें कुछ और डिटेल्स भी बुक में है, मैं उसमें फ़िलहाल जाना नहीं चाह रहा। बहरहाल इसमें हम लोग देख लेते हैं इसको करके ना, पूरी माइंड डायग्राम्स बनाइए। अभी प्रॉब्लम हमें ये कह रहा है कि हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, 3 रिसोर्सेज जो है वो अलॉट हो चुके हैं ऑलरेडी, और अलॉटेड मतलब इसके 3 रिसोर्सेज हैं हर प्रोसेस के। इसमें हम देख लें, मैट्रिक्स सा बना हुआ है ये। तो एलोकेशन मैट्रिक्स इसमें हमें दिया हुआ है, और हमारे पास ये खुद बनाना हमें होगा, ये मैं बता देता हूँ किस तरह से होगा। बाकी एक रिसोर्स वेक्टर है, और एक हमारे पास अवेलेबल वेक्टर भी मौजूद है। तो इसमें देखें, जो चीज़ आप लोगों ने करनी है, सबसे पहले क्लेम मैट्रिक्स को हम देखेंगे। इसमें हमारे पास प्रोसेस 1 का लिखा हुआ है 3 2 2, यानी कि रिसोर्स 1 को 3 जो है वो चाहिए, और रिसोर्स 2 को 2 चाहिए, और रिसोर्स 3 को भी 2 चाहिए। अब हमें एलोकेशन मैट्रिक्स की तरफ जो है वो देखना पड़ेगा, ये दोनों गिवन होंगे हमें। एलोकेशन मैट्रिक्स हमें ये बता रहा है कि भाई मैंने प्रोसेस 1 के रिसोर्स 1 को एक अलॉट कर दिया है अभी ना, और रिसोर्स 2 को मैंने अभी तक एक भी अलॉट नहीं किया, और रिसोर्स 3 को मैंने एक भी अलॉट नहीं किया। तो ये हमारे पास तो सिचुएशन मौजूद है। तो अब हम लोग इसमें से जो है वो एक काम जो आसानी वाला क्या करना है इसमें, वो ये है कि इसमें आप क्लेम माइनस एलोकेशन मैट्रिक्स एक बना लें। अब वो क्यों बना लें? वो इसलिए बना लें कि उसके थ्रू हम लोग जब अवेलेबल मैट्रिक्स को देखेंगे ना अपने, तो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। अब ये कैसे होगा ज़रा देख लेते हैं। मेरे पास इस वक्त 3 रिसोर्सेज की क्लेम है, एक इसको दिया जा चुका है, लिहाजा मेरे पास बचे हैं 2 रिसोर्सेज जो कि मुझे इसको अभी देने हैं। अब 2 रिसोर्सेज मैंने इसको देने हैं, तो उसके लिए भाई मुझे अपने अवेलेबल वेक्टर पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास रिसोर्स 1 के इतने अमाउंट मौजूद है, इतनी अमाउंट मेरे पास मौजूद है कि जो मैं
प्रोसेस वन को दे सकता हूँ। इसको ज़रा गौर से समझें कि सबसे पहले हमने देखा कि क्लेम किसका है, 3 का हमारे पास क्लेम है ना, रिसोर्स वन का। उसको हमने ऑलरेडी एक रिसोर्स दे दिया है, तो बचे कितने, 2 रिसोर्सेज बचे। हमने बेसिकली सी माइनस ए वाले मैट्रिक्स में यही जो है डिफाइन किया हुआ है कि 2 रिसोर्सेज बचे। और लेकिन मेरा अवेलेबल मैट्रिक्स बोल रहा है कि यार मेरे पास तो 2 रिसोर्सेज है ही नहीं, मेरे पास तो 0 रिसोर्सेज हैं, तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें। तो ये जो है प्रॉब्लम आ गई। तो इसीलिए जो है हम लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं। अब दूसरे वाले पे चले देख लेते हैं, दूसरे रिसोर्स में इसके बाद बोल रहा है कि भाई 2 मुझे चाहिए। इसने बोला भाई मैंने एक भी नहीं दिया इसको, एलोकेशन वाले ने बोला मैंने इसको एक भी नहीं दिया अब तक। तो हमारे पास इसमें जो है वो सी माइनस ए में यही आ रहा है। तो ये जो है वो उसमें सिंपल सा हो गया। अब हमने अवेलेबल वेक्टर में देखा, अवेलेबल वेक्टर बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ एक ही रिसोर्स है, मैं 2 नहीं दे सकता भाई। इसने ये बोल दिया साफ साफ। इसी तरह तीसरे वाले भी गए, तीसरे वाले ने भी ये बोल दिया कि भाई मेरे पास तो सिर्फ एक ही मौजूद है, मैं 2 नहीं दे सकता आपको। उसने मना कर दिया। तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, P1 को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम लोग मूव कर जाएंगे P2 पर। अब जो है उसको देख लेते हैं कि P2 किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि P1 को हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम उसे दे सकें, वरना प्रॉब्लम हो जाएंगी हमारे पास। तो आपने बस बेसिकली करना ये है कि हर दफ़ा अगर कोशिश करें, वैसे तो आप डायरेक्टली भी सी माइनस ए बनाए बगैर भी कर सकते हैं अगर टाइम कम हो तो, वरना बेहतर यही है कि आप पहले सी माइनस ए बनाएं ताकि आप लोग सिर्फ इसको देखें और फिर अवेलेबल वेक्टर को देखें। अब इसमें हम लोग ज़रा दूसरा वाला देख लेते हैं। हमारे पास प्रोसेस टू मौजूद है, इसको हमने क्लेम माइनस एलोकेशन का मैट्रिक्स को डायरेक्ट देख लेते हैं। इसने बोला कि भाई मुझे इस वक्त ज़ीरो की ज़रूरत है, ज़ीरो रिसोर्सेज चाहिए रिसोर्स वन के लिए। तो उसने बोला कि हाँ भाई मेरे पास सही है, यहाँ तक तो मैच कर रहा है कि ज़ीरो ही है। फिर इसने बोला कि भाई मुझे ज़ीरो रिसोर्सेज चाहिए प्रोसेस टू के रिसोर्स टू के लिए भी। इसने बोला कि हाँ सही है भाई, रिसोर्स टू के लिए भी मेरे पास एक पड़ा है, आपको तो चाहिए ही नहीं, तो मसला नहीं है कोई। फिर ये तीसरे वाले पर आया, इसने बोला कि भाई मुझे एक रिसोर्स चाहिए प्रोसेस टू के रिसोर्स थ्री के लिए। इसने बोला कि हाँ भाई मेरे पास ये मौजूद है, तो मैं जो हूँ वो आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब जो है इसने क्या किया कि ये इसके ऊपर बिल्कुल सूटेबल बैठ रहा है, तो उसने इसको एग्जीक्यूशन इसकी शुरू कर दी P2 की। अब एक दफ़ा इसको दोबारा से देख लें, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो क्या है भाई, इसने बोला कि 6 का मेरा क्लेम है। 6 जो है वो मैं इसको दे दिए जा चुके हैं, लोकेशन ने बोला भाई 6 मैं इसको दे चुका हूँ, तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो उसको 0 चाहिए, 0 की ज़रूरत है उसको, नहीं चाहिए यहाँ पे। R1 को नहीं चाहिए, P2 की R1 को नहीं चाहिए। फिर इसने बोला P2 की R2 को कितना चाहिए भाई, 1 इसका है और 1 इसको एलोकेट किया जा चुका है, तो लिहाजा इसको भी जो है 0 चाहिए, तो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरह जो है वो हमने R3 P2 के R3 को देखा, इसने बोला कि भाई 3 मुझे चाहिए, 2 मुझे दिए जा चुके हैं, एलोकेशन ने बोला 2 मैं इसको दे चुका हूँ। उसके बाद फिर हमने क्या बोला कि भाई एक चाहिए इसको, तो एक यहाँ मौजूद है, तो हमने इसको P2 को एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये देखें कैसे चलेगा। और ये रिसोर्स वेक्टर बेसिकली जो है मौजूद, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा टोटल रिसोर्स को डिफाइन कर रहा है। बस ये जो है वो चीज़ें चेंज होंगी बाकी। अब क्या बोल रहा है भाई, P2 रन्स टू कम्प्लीशन रिलीजेस इट्स रिसोर्सेज 613। अब क्या हो गया इसमें देखते हैं ज़रा। इसने बोला ये 613 ज़रा थोड़ा गलत दिखा हुआ है, इसको मेरे ख्याल से ठीक कर देता हूँ मैं। 612 होगा क्योंकि ऊपर एलोकेशन में 612 है ना। हम एलोकेशन मैट्रिक्स को देखेंगे अब ना। एलोकेशन मैट्रिक्स में मेरे पास कितने इसको अलॉट किए जा चुके हैं अवेलेबल रिसोर्सेज में से, 612 मैंने इसको जो है वो अलॉट किए हुए थे प्रोसेसर टू को, सही है। तो अब जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भाई पूरा रन टू कम्प्लीशन ये रन पूरा चला। उसके बाद इसने बोला कि भाई जितने भी रिलीज रिसोर्सेज अवेलेबल वेक्टर जो है ना, उसके अंदर आपने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए हैं वो छोड़ दो, अब उसके लिए ना रिलीज़ कर दो उसको, ऐड द रिलीज रिसोर्सेज टू अवेलेबल वेक्टर। तो उसमें हुआ क्या, अवेलेबल वेक्टर हमारे पास क्या था, 011। हमारे पास एलोकेशन मैट्रिक्स P2 का क्या था, 612। तो हमने जो है वो इन दोनों को ऐड करके नया अवेलेबल वेक्टर हमारे पास आ गया, क्योंकि जो P2 को रिसोर्सेज चाहिए थी वो हमने उसको दे दिया, उसने एग्जीक्यूशन अपनी की, और जो उसके रिसोर्सेज थे उसने उसको रिलीज़ कर दिया, और वो हमने अवेलेबल वेक्टर में वापस डाल दिया। तो ये हमारे पास अब हो गए 623 हो गया हमारे पास अवेलेबल वेक्टर। और इसी तरह फिर हमने क्या किया कि जो पूरी रॉ टू थी हमारी, उसको हमने 0 0 कर दिया, क्योंकि अब इसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है, ये इसको डिफाइन करेगा, लिहाजा हमारी P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। तो होपफुल यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, अवेलेबल वेक्टर्स हमारा जो है वो अपडेट हो चुका है। इस तरह हम देखेंगे भाई P1 को जो है वो, अब ये P1 को देखेगा, किस तरह से देखेगा। अब ऐसा ना हो कि आप इसमें जो है वो सोच रहे हो कि यार P3 क्यों नहीं किया हमने, P3 करना चाहिए था पहले क्योंकि P2 कर चुके हैं। तो उसमें सच मुझे यही बात नज़र आई कि कोई फिक्स इसमें नहीं है ऑर्डर आपका ना। तो मेरे ख्याल से प्रेफर यही है कि शुरू से हम उसको करें, क्योंकि बुक में भी इस तरह से किया हुआ है कि पहले इसने P2 तो किया, हालांकि P3 भी हो सकता था, लेकिन उसने P1 को ही कंसल्ट किया, तो P1 ही हम लोग करेंगे इसमें भी। तो 3 2 और 2 सेम मैट्रिक्स है। एलोकेशन क्या बोलता है कि भाई मैं R1 को जो एक दे चुका हूँ,
R2 को मैंने एक भी नहीं दिया, R3 को भी एक भी नहीं दिया, तो हमने सी माइनस ऐसे निकाल लिया कि इसको टू 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 ये रिसोर्सेज चाहिए। इसी तरह अवेलेबल में भी बोला कि अवेलेबल वाले ने बोल दिया कि भाई हाँ मैं दे सकता हूँ, मेरे पास अभी बहुत रिसोर्सेज हैं। तो हमने P1 को एग्जीक्यूशन करवा दी उसकी, और उसके जो रिसोर्सेज थे जो कि 100 ये हैं, इसको हमने रिलीज़ करवाया। और फिर हमने ये रिलीज़ करवा के रिसोर्सेज कहाँ ऐड करवा दिए, अपने अवेलेबल वेक्टर में। तो उसको आपने ये करना है, अवेलेबल वेक्टर पुराना वाला उठाया, इसके अंदर नए वाले जो एलोकेशन मैट्रिक्स थे P1 के वो आपने ऐड कराए, तो आपके पास नया प्रोडक्ट क्या आ गया, 723। ये हो गया। यहाँ तक समझ आई होगा होपफुली। अब बाकी तो आपको पूरा होपफुली समझ आई ही होगा कि क्या करना है। इसको बस स्पीड रन नहीं कर लेते हम लोग। अब हम लोग 3 पर आ गए भाई। 3 ने बोला कि 3 चाहिए, 2 मैं दे चुका हूँ उसको, और बस अब एक ही चाहिए इसका मतलब। R2 ने बोला मुझे एक चाहिए, मैं बोला एक दे चुका हूँ भाई, अब फारे हो गया, 0 कर दिया। मैं बोला 4 चाहिए भाई, मैं बोला एक दे चुका हूँ, 3 लिहाजा मुझे चाहिए। अवेलेबल को देखा, अवेलेबल ने बोला हाँ मैं दे सकता हूँ, तो हमने P3 भी एग्जीक्यूट करवा दिया। जो उसके एलोकेशन थे वो हमने रिलीज़ करे और इसके अंदर ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, 934 हो गया। अब आप देख रहे हो 934 हमारा क्लोज किसके हो गया, हमारे रिसोर्स वेक्टर के काफ़ी करीब करीब हो गए दोनों, क्योंकि ये जो है वो आखिर में हमारे रिसोर्स वेक्टर जो है वो 936 ही आना चाहिए, अवेलेबल वेक्टर हमारा रिसोर्स वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए सारे के सारे हमने 0 कर दिए, बस आखिरी रो बची है। इसी तरह आखिरी रो भी आप एग्जीक्यूट कर देंगे। अब अवेलेबल वेक्टर बहुत है हमारे पास, इसने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया 002 को, तो उसने इसको ऐड कर दिया और 936 हमारे पास अवेलेबल वेक्टर आ गया। फाइनल स्टेट आप इस तरह से शो करेंगे कि पूरा इसने 000 सारे शो कर दिए, और 936 हमारे पास अवेलेबल और रिसोर्स वेक्टर हो गए। तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये वाला कंप्लीट हो गया। होपफुली ये आपको समझ आई होगा। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसको देख लेते हैं। स्पोर्ट टू लिंक हो जा भाई, कॉपी लिंक। चलो भी देखता हूँ। अरे भाई कोई ग्राइंडिंग चल रहा है भाई, फुल ग्राइंड चल रहा है, एक बंदा कोई है यहाँ पे। चलो एनीवेज ये जो है वो लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मेरे ख्याल से चल तो जाना चाहिए उसको, करके देख। अच्छा एक मिनट, मैं नहीं कर रहा भाई वरना मेरा कंटेंट भी जाएगा। तो खैर होपफुली आपको समझ आ गया होगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा बाकी क्या है। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अल्लाह हाफ़िज़।